हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यू सिलेबस ऑफ 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 1 कवर करने जा रहे हैं। आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक ये कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल पे पढ़ने वाले हैं। 70% पार्ट जो है ये चैप्टर का ये लेक्चर पे डिपेंड है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है और ये इसके ट्रूथ वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। सी हियर द वर्ड और द फ्रेज विच कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपली कनेक्टिव्स और सेंसिटियल कनेक्टिव्स। मोस्टली हम सिंपली कनेक्टिव्स बोल सकते हैं और लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक वर्ड होगा और उसे फ्रेज भी बोल सकते हैं, और ऐसा एक शब्द है वो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स विच इज कनेक्टेड बाय द वर्ड and to form a compound statement. Okay, compound statement, not statements, compound statement are called as sentential connectives और लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपली कनेक्टिव्स। हम इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स ये इस्तेमाल करेंगे या कनेक्टिव्स इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जो वर्ड आएगा दैट इज नथिंग बट लॉजिकल कनेक्टिव्स। आई थिंक यू आर फेमिलियर विथ कनेक्टिव्स. There are 5 connectives along with the truth values or truth table and see and or if then if and only if and one more connectives not. तो ये 5 connectives बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड दो सिंपल स्टेटमेंट एंड के जरिए से हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा. इफ देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. विल सी वन बाय वन. ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर से हम सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है समझ के लेंगे हम. दैट इज व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट. यू नो स्टेटमेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स, विच सेंटेंस बिकम अ स्टेटमेंट, ये कवर किया था. कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है? जो सेंटेंस का आंसर एस और नो टाइप में होगा या ट्रू और फॉल्स में होगा, वही सेंटेंस स्टेटमेंट बनता है. ओके, जो सेंटेंस का आंसर एस और टाइप में होगा, यानी दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर एस और नो और ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. तो ऐसे जो सेंटेंस से वही स्टेटमेंट्स बनते हैं. करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, इसके पहले का जो वीडियो फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा. तो सिंपल सेंटेंस, नॉट ऑर्डर टाइप ऑफ, नॉट रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस बिकम अ स्टेटमेंट. जो सिंपल सेंटेंस है उसका आंसर एस और नो टाइप में होगा या ट्रू और फॉल्स में होगा, वही सेंटेंसेस स्टेटमेंट बनते हैं. ओके, तो व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट which is not combination of two or more statements is called as a simple statement. For example, Paris is a capital of France. Okay, next one is the set of rational number is finite. Okay, this is a simple statement. इसके अंदर एक ही है तो कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं है. राइट, दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि the combination of two or more simple statements is called as compound statements. For example, 2 is rational number and root 2 is a irrational number. Okay, 2 is rational number और root 2 is irrational number. देखिए यहाँ पे the combination of two or more than two simple statements is called as compound statement. तो यहाँ जो है फॉर एग्जाम्पल में देखिए 2 is rational number, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया. रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अनदर सिंपल स्टेटमेंट है. एंड दिस इज कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव्स और कनेक्टिव्स एंड. तो एंड से हमने दोनों को जोड़ दिया है.
तो ये आ गया कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, दिस इज एन कंपाउंड स्टेटमेंट. अनदर एग्जांपल, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रायंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. राइट, तो इसमें देखिए यहाँ पे इफ देन हो गया, इफ देन. ओके, इफ ये सिंपल स्टेटमेंट, सपोज इट इज पी, यू नो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एंड सो ऑन. और ये आ गया इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए क्यू. इफ पी देन क्यू. ओके, इफ पी देन क्यू. तो इस तरीके से ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए. राइट, दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स. तो दो सिंपल स्टेटमेंट हम कनेक्टिव से अगर ज्वाइन करते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है. तो अभी चल देखते हैं हम कंजंक्शन मीन्स एंड का क्या कैसे इस्तेमाल होता है. कंजंक्शन, अ कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय द कनेक्टिव वर्ड एंड इज कॉल्ड एज कंजंक्शन ऑफ टू गिवन स्टेटमेंट्स. तो कंजंक्शन का मतलब एंड से अगर जोड़ेंगे हम तो कंजंक्शन आता है. द सिंबल फॉर द कनेक्टिव वर्ड एंड इज, यानी उल्टा भी, यहाँ पे उल्टा भी का इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन के लिए और एंड के लिए. ओके, कंजंक्शन मीन्स पी एंड क्यू. इफ पी एंड क्यू आर टू गिवन स्टेटमेंट्स then the compound statement P and Q is called as their conjunction. It's very simple. देखो यहाँ पे कंजंक्शन का डेफिनेशन में क्या समझ में आ रहा है. कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म बाय combining two given simple statements by the connective and. कंजंक्शन मीन्स and आता है. and what is that? P one statement and another statement, that is important. One statement and another statement, that is nothing but conjunction. ओके, यानी दो सिंपल स्टेटमेंट को अगर हम एंड से कनेक्ट कर रहे तो दैट कंपाउंड स्टेटमेंट बिकम कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शन, दैट इज पी एंड इज डिनोटेड बाय उल्टा वी, दैट इज पी एंड वी. हाउ टू रीड पी एंड वी. ओके, तो एक सिंपल है व्हाट इज कंजंक्शन. दो स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे हम एंड से. Okay, and it is denoted by ulta v, that is nothing but conjunction. Right, next is it is denoted by P and Q, that is P conjunction Q, read as P and Q. तो इसे P and Q ही रीड करेंगे हम. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट P वन स्टेटमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज 2 इज ग्रेटर देन 3. वॉट एवर मे बी ट्रूथ वैल्यू, वो कुछ देखना नहीं हमें, जस्ट ये ऐसा स्टेटमेंट है P 2 इज ग्रेटर देन 3. और दूसरा स्टेटमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं 5 इज लेस देन 7. तो व्हाट इज देयर कंजंक्शन? देयर कंजंक्शन इज 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 7. ओके, तो दैट इज नथिंग बट कंजंक्शन. से यहाँ पे 2 is P and Q, their conjunction is P is first one, Q is second, their conjunction is P and Q. And in verbal form, see P, what is P? 2 is less than 3, 2 is less than 3 and conjunction means and 5 is less than 7. Okay, second example देखिए, Ram is tall, that is P, and Q क्या ले रहे हैं हम? Ram is thin. Then their combined means compound statement, that is conjunction, their conjunction is Ram is tall and Ram is thin, or we can say that, we can write or we can say that Ram is tall and thin. तो बार बार हम राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, राम इज टॉल एंड थिन. राइट, तो यहाँ पर जो है समटाइम्स बट, एंड के लिए बट भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नोट करना है आपने. Sometimes but can be used in place of and for the conjunction. For example, the statements say the same is Ram is tall and handsome, or we can say that he is tall and handsome, or Sham is tall and handsome. तो यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं, he is tall and handsome. We can write in this way, he is tall but handsome. Okay, यानी but and ये similar terms है, but and, तो ये बोथ हैविंग सेम मीनिंग. तो समटाइम्स कुछ कुछ सेंटेंस में बट आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज नथिंग बट एंड. ओके, दैट इज नथिंग बट एंड, हैव द सेम मीनिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन.
Okay, you have to remember this rule. You can note this rule, that is P and Q is true if both P and Q statements are true, and in other cases it is false. सी यहाँ पे जो देखिए रूल हम समझा रहे हैं आपको अभी, P and Q ये स्टेटमेंट है, yes or no. See, P is a statement, Q is statement. Then these two statement can be connected by the word and. Then this is compound statement. P and Q is a statement. Suppose P and Q is true. ये true कब होगा? When it become true, if both P and Q are true. Both P and Q are true. P and Q अगर true है, means its value TT होगा, तो P and Q is T. Otherwise it is false, right? Otherwise it is false. See the table. See, there are two statements. Then it has four possibilities, right? See, यहाँ पे अगर suppose coin is toss. If a single coin is tossed, then it has two possibilities. It gives two possibilities, either head or tail. अगर दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर ऑकर्स? फोर पॉसिबिलिटीज. तो सिमिलरली वन स्टेटमेंट अगर है तो इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, वन स्टेटमेंट इज हियर, देन इट इज ट्रू और फॉल्स or false. Suppose two statements are there, then maybe one is true, other is true, one is true, other is false, or first is false, second is true, second is false, first is also false. Means there are four possibilities, only four possibilities are there. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं. आप कितनी भी बार, जैसे कॉइन टू कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स अगर आप साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो कितनी भी बार भी आप टॉस करो, ये चार ही पॉसिबिलिटी आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, लाइक दैट. ओके, तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉजिक में इस्तेमाल किया अबाउट स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, सिंगल स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू और फॉल्स. अगर टू स्टेटमेंट आ गए तो चार पॉसिबिलिटी आ जाएगी. सपोज थ्री स्टेटमेंट्स आर देयर, पी क्यू आर. हम आगे जो 1.2 1.3 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त हमें पी क्यू आर थ्री स्टेटमेंट दिखाई देंगे. तो वहाँ पे टेबल अगर ड्रॉ करते हैं हम तो 8 पॉसिबिलिटी आएंगे. तो यहाँ पे जो पहला वाला है पी, इसके 2 टाइम्स टी लिखना है, 2 टाइम्स टी, देन 2 टाइम्स टी. Say like this, first column P, second column is Q and third column is P and Q. तो फर्स्ट कॉलम में टी टी एफ एफ लिखेंगे, सेकंड में टी एफ टी एफ. ओके, देन व्हाट इज P and Q? P and Q means T and T is T, right? T and F is F, because दोनों अगर ट्रू होंगे then its result is true, right? One of the statement is false, then its result is false. Then F and T is F, F and F is also F. तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, that is T and T is always T. T and T is equal to T. You remember this one. Otherwise false. Okay. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. फिर इसके तीन जो कॉम्बिनेशन आएंगे, T and F is F, F and T is F, F and F is F. इस तरीके से ये रखेंगे. देखो ये F आ जाएगा, F and T is F आएगा, F and F is F आएगा. तो ये जो ब्रैकेट है ये आप चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं आपके नोटबुक में, और ये फॉर्मूला याद रखना है. P and Q is true, this statement is true. कब पॉसिबल है? बोथ P and Q are true. दोनों अगर ट्रू होंगे तो भी P and Q is true, अदरवाइज फॉल्स. ओके, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जाते हैं डिसजंक्शन. What is disjunction? Here two simple statement can be connected by the word or. Okay, ये और लॉजिकल कनेक्टिव ये अगर इसे कनेक्ट करेंगे then you will get disjunction. Okay, the compound statement formed by the combining two given simple statements by the connective word or is called as disjunction of the given statements. Okay, now the symbol for the connective word or is V, like V. ओके, वी जैसा ही सिंबल आता है.
तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम और से कनेक्ट करेंगे तो ये पी आ जाएगा, दैट इज डिसजंक्शन। देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट्स पी और क्यू इज कॉल्ड एज देयर डिसजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स रिलेटेड विथ एंड वर्ड एंड डिसजंक्शन और से रिलेटेड है। ओके, तो इज डिनोटेड बाय पी और वी, रीड एज पी और वी, राइट, पी और वी याद रखना है। तो हम इसे फ्यू एग्जांपल ले लेते हैं। सेम टाइप का एग्जांपल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। लेट पी इज 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड अनदर स्टेटमेंट सपोज 5 इज लेस देन 7। तो व्हाट इज देयर डिसजंक्शन, दैट इज पी और क्यू इज नथिंग बट 2 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस देन 7, दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से उसका डिसजंक्शन आता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। द सन शाइन्स, पी सन शाइन्स एंड क्यू अनदर स्टेटमेंट इट रेन्स, देन देयर डिसजंक्शन इज पी और क्यू इज नथिंग बट इन वर्बल फॉर्म द सन शाइन्स और इट रेन्स। ओके, तो इस तरीके से हम अभी द ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, इसका पहले रूल इस्तेमाल करेंगे हम। रूल क्या होता है, व्हाट इज द रूल फॉर डिसजंक्शन? See here the rule is P or Q, this is compound statement, this is one of the statement, यानी कि दो जो स्टेटमेंट है P and Q, इसे किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, और से कनेक्ट कर रहे हैं। V is nothing but और को डिनोट करते हैं हम V से, like V। P और Q is false only when P and Q अगर false होगा तो ही false होगा वो, that is like this, false और एफ और एफ इज इक्वल टू एफ, अदरवाइज टी। यानी कैसे टी आएंगे, कौन से पॉसिबिलिटी, ये टी ले लो, ये एफ ले लो, इट इज टी। ओके, देन इसे एफ ले लो और इसे टी ले लो, इट इज टी। ओके, देन वन मोर, बोथ आर फॉल्स, देन इट इज सॉरी, बोथ आर टी टी, देन इट इज टी। खाली ये याद रखना है, बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स। पी और क्यू इज फॉल्स, पी और क्यू इज फॉल्स, देन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। तो सी द स्टेटमेंट ट्रुथ टेबल इज हियर। देखो टेबल बनाना है, इट हैज़ 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में लिखेंगे पी एंड सेकेंड कॉलम में क्यू लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम पी और क्यू फॉर्म में लिखेंगे। ओके, टॉप ऑफ द टेबल हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ पी, पहला जो स्टेटमेंट है उसे कंप्लीट करेंगे। कैसे लिखना है आपको पता है, पहले 2 टी लिखना है, फिर 2 एफ लिखना है, दैट इज टी टी एफ एफ। ओके, टी टी एफ एफ, यू मस्ट रिमेंबर। ये कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आप याद रखना है इसे। पहला जो स्टेटमेंट है उसे टी टी, 2 टी फिर 2 एफ, फिर टी एफ। सेकेंड जो स्टेटमेंट है क्यू कॉलम, तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इस तरीके से आप लिखेंगे इसे। ओके, नाउ पी और क्यू रूल क्या है, ये बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज टी। देखो टी और टी इज टी आ गया, टी और एफ इज टी आ गया, एफ और टी इज टी आ गया, एंड एफ और एफ इज फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये आप अच्छे से याद रखेंगे इसे। ये जो फॉर्मूला है एफ और एफ इज एफ, ओके, एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज टी, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसे सर्कल भी कर सकते हैं, राइट। तो आप परफेक्ट ये रूल याद रखना है, P और Q इज फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम। सी P एंड Q इज फॉल्स वेन एवर एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और P और Q इज ट्रू एटलीस्ट वन इज ट्रू। तो ये रूल इस तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। तो जो पहले बताया वही रूल आप याद रखेंगे। नाउ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, मोस्टली हम इम्प्लीकेशन ही इसे बोलेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय द गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन इज कॉल्ड एज कंडीशनल। अभी हम यहाँ पर इफ देन का इस्तेमाल करेंगे। 2 सिंपल स्टेटमेंट इफ देन से अगर कनेक्ट करते तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज इम्प्लीकेशन, राइट। If then, if P then Q, this is a statement and it is called as implication. If then का इस्तेमाल अगर करते हम, that is the implication, right? Implication. So see,
द सिंबल फॉर कनेक्टिव फ्रेज और सिंपली कनेक्टिव इफ देन इज आरो, इसे आरो से डिनोट करेंगे हम इफ देन को. इफ P and Q are two simple statements then their implication is if P then Q. तो इसे कैसे याद रखना है? if then first statement then second statement. ओके, if then that is first statement and second statement, इस तरीके से. और it is denoted by arrow. ओके, आरो इसे डिनोट करेंगे हम. तो नेक्स्ट इसमें हम इसके सिमिलर टाइप के सेम मीनिंग के और भी करेक्टिव्स है, जैसे कि P implies Q, if P then Q, having same meaning. Q whenever P, if P only if Q, right? P is sufficient for Q. Next one, Q is necessary for P. Sufficient condition for Q is P. Q follows from P. These having same meaning. These phrases, these words having same meaning. That is, if P then Q. हम mostly if P. Sometime अगर ऐसे वर्ड अगर आ गए तो ये समझना है implication का सम है. Okay. Now, for example, let P is a number n is divisible by 3. Suppose statement P is number n is divisible by 3 and Q is the sum of the digits in the number n is also divisible by 3. Then it implication is, that is P implies Q is nothing but if a number, पहले if डालना है फिर बाद में P स्टेटमेंट आएगा. If a number n is divisible by 3 then second statement the sum of the digit in the number n is divisible by 3. It's very simple. If then statement, if फिर स्टेटमेंट लिखेंगे then फिर वापस सेकेंड स्टेटमेंट, एकदम सिंपल है. ओके, नाउ ट्रुथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन. व्हाट इज द रूल? यहाँ पे रूल देखिए, रूल इज एन इम्प्लीकेशन P and Q is false. ये false कब होगा? if P is true and Q is false. True implies false, then it is false, otherwise true. Okay, एकदम आसान है. नाउ द टेबल इज इन दिस वे. P Q, पहला जो कॉलम है P, पहला जो स्टेटमेंट है उसे 2 times TT कर देंगे, TT FF, देन TF TF, देन इम्प्लीकेशन T implies T is T, then T implies F is F, F implies T is T, then F implies F is also T. ओके, तो यहाँ पर जो अभी देखिए T, now you have to remember this one. T implies F, T implies F is F. यानी कि P implies Q, when it become false, its value is F. कब होगा? if P is true, P is true and F is false, उसी वक्त ये false होगा, अदरवाइज TT आएगा. तो ये जो है यहाँ पे आप अच्छे से परफेक्ट नोट कर लो. T implies F is F, अदरवाइज कोई भी केसेस में ट्रू होगा, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट इज डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल. तो बाय कंडीशनल में हम इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल करेंगे. 2 सिंपल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करेंगे, देन यू विल गेट बाय कंडीशनल. मीन्स वन स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, अनदर स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट बाय कंडीशनल. द कनेक्टिव फ्रेज इफ एंड ओनली इफ, देखो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम. द कनेक्टिव फ्रेज इफ एंड ओनली इफ, connective phrase if and only if is shortly written as IFF. Okay, and its symbol is, that is double implication here like this. ये दोनों भी symbol आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, double implies, right? तो एकदम simple है. 2 simple statement can be connected by the phrase if and only if here. If and only if. Okay, the next part is, if P and Q are 2 simple statements, then their by conditional or double implication is P. देखिए यहाँ पे P पहला स्टेटमेंट है P, then if and only if P and if and only if Q.
दैट इज पी इफ एंड ओनली इफ, शॉर्टली आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, इज रिटन एज पी डबल इम्प्लॉइज क्यू, और पी इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एंड रीड एज पी इम्प्लॉइज क्यू और डबल इम्प्लॉइज क्यू। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है पी डबल इम्प्लॉइज क्यू इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, सेकेंड स्टेटमेंट। फॉर द डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लॉइज क्यू ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग। यहाँ पे दो ही मीनिंग है इसमें, इफ यानी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ ओनली इफ क्यू एंड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, दो ही मीनिंग है यहाँ पे। ओके, द ट्रूथ टेबल फॉर डबल इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द रूल? पी डबल इम्प्लॉइज क्यू इज ट्रू, पी डबल इम्प्लॉइज क्यू इज ट्रू। देखिए रूल बता देते आपको, पी डबल इम्प्लॉइज क्यू इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा? इफ ओनली इफ एंड ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू, हैविंग सेम मीन्स टी डबल इम्प्लॉइज, इससे क्या होगा? चार पॉसिबिलिटी है, इसमें दो टी टी आते हैं, दो एफ एफ आते हैं, तो इस तरीके से देखिए एक पॉसिबिलिटी ऐसा आएगा टी डबल इम्प्लॉइज टी इज टी आएगा हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू, हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू, और एक आएगा एफ डबल इम्प्लॉइज एफ इज ऑल्सो टी। ओके, यानी पी डबल इम्प्लॉइज क्यू ट्रू कब होगा? यानी दोनों पी एंड क्यू का दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू, टी टी एफ एफ। ओके, टी एफ होगा और एफ टी होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों भी यहाँ पे आप याद रखेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं अभी, दैट इज पी टी टी एफ एफ क्यू टी एफ एंड डबल इम्प्लीकेशन। देखिए यहाँ पे टी डबल इम्प्लॉइज टी इज टी डबल इम्प्लॉइज एफ इज एफ डबल इम्प्लॉइज टी इज एफ एंड एफ डबल इम्प्लॉइज एफ इज टी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है टी डबल इम्प्लॉइज, ये रूल एकदम परफेक्ट कर लो आप, हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू देन इट्स बिकम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, राइट। तो इस तरीके से चारों भी टेबल आप याद रखेंगे। निगेशन बहुत ही सिंपल है। नाउ निगेशन की तरफ जाते हैं हम। निगेशन, द कनेक्टिव वर्ड नॉट ऑपरेट ओनली वन स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए एक ही स्टेटमेंट पे हम उसे ऑपरेट करेंगे, नॉट, जस्ट यू हैव टू इंसर्ट नॉट। यहाँ पे नॉट खाली हमें डालना है बस। द सिंबल फॉर नॉट इज हॉरिजॉन्टल एस। ओके, if P is a statement, then negation denoted by this symbol. Okay, negation is denoted by this symbol, negation of the, and read as not P. How to read? Not P. Okay, read as not P. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट P, स्टेटमेंट P, यू नो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सपोज P हमने लिया, 2 इज प्राइम नंबर। व्हाट इज नेगेशन? 2 इज नॉट प्राइम नंबर, जस्ट नॉट इंसर्ट करना है, देन इट्स नेगेशन इज 2 इज नॉट प्राइम नंबर। एंड सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख दिया नेगेशन ऑफ P, दैट इज 2 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो जस्ट इंसर्ट करना है नॉट। नाउ ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, व्हाट इज द रूल? रूल फॉर नेगेशन, the truth value of negation. Okay, rule for negation, P has truth value, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, P has truth value T, then negation P has truth value is F। उसका उल्टा भी, ओके, अगर P F है तो इस negation is true हो जाएगा, राइट, इस negation is true। देन इस टेबल देखिए यहाँ पे, इट हैज ओनली वन स्टेटमेंट, तो टॉप पे आ जाएगा P एंड नेगेशन P। ओके, टॉप ऑफ द टेबल P एंड नेगेशन, इट हैज ओनली वन स्टेटमेंट। तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे यहाँ पे? दो ही पॉसिबिलिटी, P इज T और F। ओके, व्हाट इज नेगेशन ऑफ T? F आ जाएगा यहाँ पे, F आ जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ F इज T, नेगेशन ऑफ F इज T, राइट। तो एकदम सिंपल है, नेगेशन ऑफ T इज F एंड नेगेशन ऑफ F इज T, दैट्स इट, उतना याद रखना है आपको। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रूथ टेबल वगैरह यहाँ पर हम क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे अभी। जस्ट यू रिमेंबर ट्रूथ टेबल एंड कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट।